हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 136 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मेरी मूर्छा जब खुली तब त्रिजटा अपनी माता शर्मा से बातें कर रही थी। माँ, रावण को मूर्छित कर दिया श्री राम ने। तब उसका सारथी उसे लेकर पुरी में आ गया था। बहुत क्रोध किया सारथी पर रावण ने। सीता राक्षसी है, सीता पिशाचिनी है, सीता चामुंडा है। ओह, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं सुन तो रही थी पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मैं देख रही थी। घबराकर त्रिजटा और शर्मा उठी और चारों ओर देखने लगी। ओह, लगता है लंका की नारियां बाहर निकल आई हैं। वो देख रही हैं लंकापुरी के मार्गों में अपने केशों को खोलकर दहाड़ मार मार कर छाती पीट रही थीं। पूरी लंका की यही स्थिति थी। ये क्रंदन बढ़ता ही जा रहा था। लग रहा था कि लंका की सारी नारियां अशोक वाटिका की ओर ही बढ़ रही हैं। ये सीता खा गई हमारे परिवार को, कुंभकर्ण को खा गई, मेघनाद को खा गई, हमारे पति पुत्र सबको खा गई। ये दशानन को भी चबा जाएगी। जिसके जो मन में आ रहा है मेरे लिए बोलती जा रही थी। त्रिजटा घबराई हुई कभी मेरी ओर देखती, पर मेरे नेत्र बंद थे तो उसे लग रहा था कि मैं शायद मूर्छा अवस्था में ही हूँ। माँ, आप लंका की महारानी बनने जा रही हैं और ये सब इन महाकरुणा मूर्ति रामप्रिया के कारण ही है। इसलिए आप सम्मान करें माँ, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। त्रिजटा बोल रही थी अपनी माँ शर्मा से। पर पुत्री, इन्हें क्या हो गया है? ये इतनी विकल क्यों हो रही हैं? इन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि इनके श्री राम विजयी हो रहे हैं। अपनी माँ शर्मा के प्रश्न का उत्तर देने से पहले त्रिजटा ने मेरी ओर देखा। ये साधारण नारी है माँ, आपको क्या लगता है ये कोई सामान्य स्त्री है? नहीं माँ, ये ब्रह्मा की शक्ति है, आदि शक्ति, और इनका जन्म माँ पृथ्वी से ही हुआ है। ये भूमिजा हैं और आज माँ विश्व की संपूर्ण ममता इनकी मूर्तिमय हो गई हैं। इनमें आज वात्सल्य ने आकार ले लिया है। ये स्वयं ही वात्सल्यमय बन गई हैं। तभी तो शत्रु की पराजय पर भी ये विलाप करती हैं। जिस रावण ने इन्हें कष्ट पर कष्ट दिए, अपने प्राणधन से विलग किया, उसके प्रति भी ये दया और करुणा से भर गई हैं। माँ, सृष्टि में भी इनके जितनी करुणा शायद ही किसी में हो। ये कृपा की राशि हैं। किसकी मृदुता में समाई है ये? कितनी मृदुता है इनमें माँ। दयालुता तो इनमें कूट कूट के भरी है माँ। इनके चरणों में देखा है आपने? त्रिजटा अपनी माँ शर्मा को बता रही है। वो मेरे पास अपनी माता को लेकर भी आई। देखो माँ, इनके चरण, भगवान नारायण की शक्ति लक्ष्मी के चरणों में जो चिन्ह है वही चिन्ह इनके चरणों में भी है माँ। देखो माँ, इनके चरणों में प्रणाम करो, इनके पग धूल को अपने मस्तक से लगाओ। माँ, मैं समझ गई हूँ ये हम सबका मंगल करने आई हैं, पर माँ आप महारानी बन जाना। पिताजी लंकेश हो ही जाएंगे पर मैं इनके ही साथ रहूँगी। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। पर पुत्री त्रिजटा, ये नहीं ले गई तो तुझे अपने साथ रो गई त्रिजटा। माँ, मैं अपने प्राण समुद्र में कूदकर त्याग दूंगी, पर अब इनके बिना मैं रह नहीं सकती। तभी कुछ राक्षसियाँ अशोक वाटिका में घुस गई थीं। करालिका है सीता, कहाँ है? शर्मा और त्रिजटा आगे बढ़ी और ये दोनों ही चिल्लाने लगीं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रही? रावण के पापों का फल हम लंकावासी भुगत रहे हैं। तुम एक निर्दोष नारी सीता को दोष दे रही हो। रावण ने इनका अपमान किया जिसका फल तुम सबके सामने है, और अब तुम लोग भी ऐसा करोगी तो उसका फल क्या होगा? त्रिजटा चिल्लाकर बोल रही थी। वो इतना चिल्ला रही थी कि उसके गले की नसें फूल रही थीं। तुम लोग अभी भी क्यों नहीं समझ रहे हो? उन्मादनी सी हो गई थी त्रिजटा मेरे लिए। सबको समझा दिया था त्रिजटा ने, सबको वापस भी भेज दिया। सही तो कह रही थी बेचारी लंका वासिनी। ये नारियां
मैंने त्रिजटा को अपने पास शांति से बैठा पाया तो पूछ लिया, तुम लोग इन्हें राक्षसी कहती हो, राक्षसी तो मैं हूँ, मुझे क्यों बचाया त्रिजटा तुमने? शर्मा ने मुझे थपथपी देकर संभाला। कान में फुसफुसाकर अपनी माँ से बोली थी त्रिजटा, रामप्रिया की सुरक्षा अब हमें स्वयं देखनी होगी। लंका अब अराजक हो चला है, रावण भी कब काल के गाल में चला जाएगा कुछ पता नहीं। अब वही तो बच गया है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।